जिन्हें साधना में आगे जाना होता है, जिन्हें समाधि की तरफ जाना है, जो चाहते हैं कि जीवन में आनंद हो, अपने भीतर जो उतरना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि पहले तो हम अपने शरीर को साधें। पहले तो अपने जीवन को व्यवस्थित करना तो सीखें। जीवन व्यवस्थित नहीं है और बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा अगर कोई चीज़ उसको अटकाती है। जैसे अगर आप ध्यान करने बैठते हैं और आपने उस दिन किसी से झगड़ा किया है, तो वो जो झगड़े की बात है वो मन में गोल गोल घूमती रहेगी। अब मन में वो विचार घूम रहा है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैंने हमेशा अच्छा किया और उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, या मुझे पैसे का धोखा हो गया, या मेरा अपमान कर दिया गया। तो वो जो विचार है, वो जो शब्द है, वो आपके जहन में, आपके मन में घूमता रहेगा। आप कभी ध्यान में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। अगर शरीर में भी कोई पीड़ा है, अगर आपने अति भोजन कर लिया है, पेट में पीड़ा है, तो वो जो पीड़ा है वो ध्यान के वक्त में बाधा डालने लगती है। अगर हम देखें तो छोटा सा कांटा भी अटका देता है, क्योंकि चेतना क्या करती है, वह जहाँ भी शरीर में इमरजेंसी होती है, जहाँ भी शरीर में कोई भी बीमारी है, पीड़ा है, वो उसकी खबर देती है। तो अगर पैर में कांटा भी चुभा है या चींटी काट रही है तो पूरा ध्यान वहाँ चला जाता है, आप अपने भीतर उतर ही नहीं पाते। तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है जब सब चीज़ें एक सम अवस्था में आती हैं, उसी सम अवस्था में भीतर का द्वार खुलता है जिसमें आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको अपने सिर का, हाथ का, पैर का ऐसे पता नहीं लगता, लेकिन अगर सिर दुख रहा है तो पता चलता है, आपके पैर में पीड़ा है तो पता चलती है, हाथ में अगर दुखन है तो पता चलती है। तो स्वास्थ्य की अवस्था वह है जहाँ पर हम विदेह अवस्था में आ गए, जहाँ हमें देह का भान ही नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं हर चीज़ में समता को लेकर आओ। हमारा जो भोजन है अगर बैलेंस नहीं है, हम अति भोजन कर लेते हैं या उपवास रख के बैठते हैं, तब भी हम परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते। कहते हैं कि जब श्वेतकेतु वापस आए पढ़कर अपने गुरुकुल से, तो बहुत सारी ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे। तो उनके जो पिता थे उद्दालक ऋषि, उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन का उपवास रखो, उसके बाद ब्रह्म की चर्चा करेंगे। तो उसने उपवास रखा। 2-4 दिन के उपवास के बाद जब पिता ने कहा कि अब हम परमात्मा की, ब्रह्म की चर्चा करते हैं, तो उसने कहा कि शरीर में बहुत थकान हो रही है। श्वेतकेतु बोला मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है, शरीर बड़ा निढाल है, अंदर से कोई विचार आता ही नहीं है। तो पिता ने कहा 2-4 दिन और उपवास करके देख लो। तो उसने 2-4 दिन और उपवास किया। फिर उसके बाद पूछा पिता ने कि अब कौन सा विचार मन में उठता है। तो उसने कहा कि मेरे अंदर तो सिर्फ और सिर्फ भोजन के विचार आ रहे हैं। तो पिता ने कहा क्या ब्रह्म का कोई विचार आता है, परमात्मा का कोई विचार आता है? तो उसने कहा कि परमात्मा का तो नहीं, लेकिन अन्न का विचार आता है कि भोजन मेरे को प्राप्त हो जाए। तो जो व्यक्ति उपवास करके बैठा है, जो अपने शरीर को सता रहा है, उस व्यक्ति को परमात्मा कभी भी उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो भोजन में है। लेकिन हाँ, जो परमात्मा की याद में है, जो परमात्मा के प्रेम में है, परमात्मा की भक्ति में है, ऐसे व्यक्ति को फिर भोजन का भान नहीं रहता, वो उसका उपवास सिद्ध हो जाता है। जब हम परमात्मा के प्रेम में हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं। जैसे बच्चे खेलते हुए भूल जाते हैं खाने को, पढ़ाई करते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भोजन भूल जाते हैं। जब आप किसी चीज़ में मग्न हो गए तो भूल गए। परंतु हम जब अति करते हैं तब हम कहीं नहीं पहुंचते। अति भोजन आप कर लीजिए, पेट में पीड़ा शुरू हो जाएगी। ऐसे ही निद्रा के बारे में भगवान कहते हैं कि उसमें भी समता आनी चाहिए। आप अगर ज़रूरत से कम सोएंगे, अगर आप सुबह 3 बजे उठकर बैठ गए हैं और आपने रात में 12 बजे आप सोए हैं, तो जो 3 घंटे की मुश्किल से जो नींद है वो आपको पूरे दिन के लिए थका के रखेगी। शरीर कहेगा दोबारा से आराम करो, विश्राम करो। और अगर आप अति निद्रा की तरफ चले जाते हैं तो पूरा दिन फिर से आलस्य में ही बीतेगा। तो हर चीज़ बैलेंस में जिस व्यक्ति की होगी वही भीतर अपने उतर पाता है, उसी को परमात्मा का आनंद प्राप्त होता है। अगर हम कर्मों में भी अति चेष्टा लगा देते हैं या फिर कम चेष्टा लगाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की चिंता होने लग जाए या ज़रूरत से ज़्यादा हम उसमें एनर्जी डालने लगे, तब भी हम थक जाते हैं। या फिर हम अपने कर्म को आधा अधूरा छोड़ दें तो भी वो कर्म पीछा करता है, तो भी समता आती नहीं। आप ऑफिस का काम पूरा करके नहीं आए हैं तो घर में भोजन करते करते आपको वो फाइल याद आएगी कि कल मुझे सबमिट करनी है, कैसे काम होगा, तो मन में वो चीज़ चलेगी। या आप घर पर भी उसको लेकर आ रहे होंगे।
तो जो कर्म ठीक से कर दिया, जो पूरी तरह से पूर्ण हो गया, फिर उससे पीछा भी छूट जाता है। भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति योगी है जिसका आहार विहार, जिसकी निद्रा, जिसकी कर्मों की चेष्टा सब बैलेंस है। और ऐसा ही व्यक्ति योग को प्राप्त होता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और आनंद की अवस्था में जीवन को जीता है।